है, लिखा हुआ है 14 नंबर। अब मैं इंद्र की व्याख्या कर रहा हूं, दूसरा शब्द कहीं इसमें विष्णु लिखा है या नहीं लिखा? नहीं लिखा है तो लिख लेना चाहिए, विष्णु नहीं लिखा। इंद्र के आगे ही डैश करके विष्णु लिख ले। इंद्र और विष्णु का जोड़ा है। अर्थात बहिर्मुख गति, अंतर्मुख गति। ये अधिभूत में चल रही है, यानी फिजिकल वर्ल्ड में चल रही है। अधिदैव में चल रही है, यानी एनर्जी में चल रही है। अध्यात्म में चल रही है, यानी मुझ में चल रही है। अपने में इसको बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अध्यात्म में ये श्वास मेरा अंदर गया, कितनी दूर तक जाएगा? जितनी दूर तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। और यही सांस यू टर्न लेकर बाहर आ जाएगा, जहां नाभि तक ये फिर वापिस आ जाएगा। तो इंद्र और विष्णु दोनों मेरे अध्यात्म में, यानी मेरे शरीर में भी हैं। यहां भी दोनों प्रकार की गति हो रही है। नाभि केंद्र, ये प्राण और अपान हो रहे हैं। ज्ञान, अध्यात्म की बात कर रहा हूं। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द बोल रहा हूं, स्पिरिचुअलिज्म मत समझना उसका। अध्यात्म माने शरीर। मेरे शरीर में जो मेरी नाभि है, ये केंद्र है। केंद्र शब्द का प्रयोग वेद में नहीं हुआ, नाभि का प्रयोग हुआ। अर्थ वही है। इसका नाम ज्योतिष में आकर केंद्र हो गया। केंद्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। ये चौक और वो तो चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता। मेरा आ रहा है, काम नहीं चलेगा। समझ ले, कै इंद्र, केंद्र, ये संधि हो गई। केंद्र शब्द का अर्थ कै ब्रह्मा, इंद्र उसमें से बाहर की ओर गति। केंद्र से बाहर की ओर गति हुई तो परिधि बन गई। थोड़ा थोड़ा, यानी मैं एक विषय समाप्त करने पर कह दूंगा कि ये एक विषय समाप्त हुआ, क्योंकि अभी ये इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीन स्पष्ट हो जाए एक साथ, फिर अपन विष्णु क्या इंद्र गया, बाहर की तरफ गया। मैं कह रहा था अग्नि और सोम क्या है, इसलिए अपने को समझना पड़ेगा। इंद्र कौन, विष्णु कौन, ये दो बात समझ में आ गई क्या? कल भी मैंने समझाई थी, लेकिन आप लोग भूल गए या याद हो? अग्नि और सोम भी मैंने समझाया था, भूल गए। क्या समझाया था याद नहीं है। किसी कहे तो बतला। जो जाड़ है वो उससे अग्नि उत्पन्न हो रहा है, इंद्र की गति से, और जो विष्णु की गति से सोम हो रहा है, और दोनों मिलकर थोड़ा आधा बताया इन्होंने। इंद्र की गति के साथ इंद्र से इच्छाओं का जाना परिवर्तन नहीं, इंद्र के साथ जब ब्रह्मा जुड़ जाएगा तो उसका नाम अग्नि हो जाएगा। ब्रह्मा माने स्थिति, खाली गति नहीं है, गति के साथ स्थिति भी है। आपको पता है क्या कि संसार में कोई केवल स्थिति भी नहीं होती है, केवल गति भी नहीं होती है। मैं वहां से यहां तक चलकर आया हूं तो मुझे 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी धीमे चली है। अगर तेज गाड़ी हो तो कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? 10 मिनट में पहुंच सकता हूं। वो 10 मिनट में पहुंचा, ये 20 मिनट में पहुंचा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 20 मिनट में गति के बीच जितनी स्थिति थी, 10 मिनट वाली गाड़ी में स्थिति कम हो गई और गति अधिक हो गई। गति और स्थिति के परस्पर तारतम्य से भेद पड़ता है। इसलिए जब ये गति हो रही है बाहर की ओर, तो खाली गति नहीं हो रही है, इस गति के साथ में स्थिति भी है। मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, बोलने के बीच में रुकना भी पड़ रहा है। ये उसकी स्थिति है। लगातार नहीं बोल सकता है कोई भी आदमी, तेज बोल सकता है, धीमे बोल सकता है, लेकिन स्थिति होगी, बीच में स्टॉपेज आएगा।
इसलिए इस इंद्र के गति के बीच में जो ब्रह्मा माने स्थिति यानी केंद्र जो है उसका जो अंश चल रहा है, उसके कारण ये इंद्र नहीं रहा, अग्नि बन गया। समझ ले इस बात को भी। इंद्र तो इसका नाम तब है जब हम केवल गति की बात करें, और अग्नि इसका नाम तब है जब अग्नि और गति के मिल जाने की बात करें। यह अग्नि हुआ, यह बहिर्मुख है, इसका काम है विस्तार कर देना, इसलिए अग्नि है। इसलिए गर्मी में चीजें फैलती हैं। ध्यान किया क्या? सर्दी में इंद्र फैलाता है, अग्नि फैलाता है। गर्मी है ना जी, जी, जी। यानी ये जो बात वेद विज्ञान में कही गई है, इसको अपन अनुभव में सीधा सीधा देख सकते हैं। केंद्र से परिधि की ओर जब अपन चले तो चीज फैली, विस्तार हुआ। यह विस्तार अग्नि के कारण हुआ। अग्नि तो गर्मी का नाम है। तो गर्मी में चीजें अपन देखते हैं सबकी सब फैलती हैं। फैलती ही नहीं है, एक और भी मामला है, हम फैलाना भी चाहते हैं। जब गर्मी होती है और कोई हमसे सट के बैठे तो क्या जरा दूर बैठ, गर्मी हो रही है, हम फैलाना चाहते हैं गर्मी के अंदर। सर्दी में कोई पास में बैठे तो अच्छा लगता है, सर्दी कम लग रही है। सर्दी सिकोड़ती है, गर्मी फैलाती है, अग्नि फैलाती है, ये कहेंगे अपन। अग्नि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खाली इंद्र है ही नहीं, उसके साथ में ब्रह्मा भी है। ये तो हुआ अग्नि। और सोम क्या हुआ? जब ये वापस लौटा। जब ये वापस लौटा तो इसका नाम तो विष्णु है, पर विष्णु के साथ में जब स्थिति मिल जाए तो उसका नाम सोम हो जाता है। माने हमें अग्नि और सोम तो दिखाई देंगे, इंद्र और विष्णु दिखाई नहीं देंगे। हमें गति और स्थिति मिली हुई दिखाई देती है संसार में, केवल गति कहीं है भी नहीं, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है कि ऐसी गति जिसमें स्थिति हो ही नहीं। तो इसको अपन अंतर्मुखता बहिर्मुखता कहो, इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन कहो, इंद्र विष्णु कहो, अग्नि सोम कहो, जागना सोना कहो। जागने में हम फैले हुए हैं, सोने में हम